हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आपका एक बार फिर से वेलकम करती हूँ, जो आप अपना इतना कीमती समय निकाल कर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। तो ये ब्लॉग है मंडे और ट्यूसडे का 2 दिन का मिक्स ब्लॉग है। तो आज आपके साथ मैं अपना मॉर्निंग रूटीन, जो जॉब से पहले काम होते हैं, वो भी शेयर करूँगी, और उससे एक दिन पहले का, जिस दिन मेरा बेटा गया था उस दिन का। तो यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है और मैंने ना सुबह ये बज रहे थे, करीब 7 बज रहे थे। तो बेटा जा रहा था आज अपने हॉस्टल वापस। तो बस फटाफट से मैंने आलू के चिप्स काटे थे, बिल्कुल पतले पतले वाले, और मेथी दाना होता है ना, वो डाल के छौंक दिया। और उसके बाद बना रही हूँ यहाँ पर मैं पूड़ियाँ, क्योंकि बेटे की जो क्लासेस थी ना वो स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जा रहा है, तो अभी वो 8 बजे निकल जाएगा, उसके बाद मैं भी निकल जाऊंगी। तो बस यहाँ पर फटाफट सुबह 5 बजे से उठ के लग गई थी अपने कामों में। सबसे पहले सारे बेसिक काम किए, घर की साफ़ सफाई करके, पूजा पाठ वगैरह करके, नहाना धोना, और फिर नाश्ता खाना। क्योंकि बच्चे जब जाते हैं ना, तो माँ को ज़्यादा टेंशन रहती है कि क्या बना दूँ अपने बच्चे के लिए, क्या नहीं। तो बस वही सब चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने पूड़ियाँ बनाई थी, सब्ज़ी बनाई थी। बाकी उसके लिए रेडीमेड जो भी मुझे लेना था वो पैसे दे दिए बच्चों, क्योंकि बच्चे जो ना अपने मन से ही खाते पीते हैं, और घर से जो बनाना होता है वो बना दिया। इस बार मैंने कुछ भी नहीं बना पाया, इस बात का मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उसने कुछ बनाने नहीं दिया मुझको। और बस यहाँ पर बना दिया सबके लिए, पूरी सब्ज़ी ही बना दी, तो सबका ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा और लंच उसका पैक भी कर दूँगी। तो बस यहाँ पर चाय वगैरह बना के सबको दे दी थी, और बेटा बिल्कुल रेडी था और सब कुछ रेडी कर लिया। तो ये जब जा रहा है तब मैंने ये क्लिप ली है। तो सब लोग रेडी हो गए और टाइम यहाँ पर हो रहा था 7:45 बजे का। तो बस 8 बजे निकल जाएगा। तो ये सब बैग वगैरह सब कुछ रेडी है यहाँ पर, और उसके बाद फिर मैं देखती हूँ। तो बेटा निकल गया था, उसके बाद फिर मैं भी चली गई थी। उसके बाद ये क्लिप है आफ्टर जॉब। तो आके फिर मैंने बनाया खाना, क्योंकि सुबह को जो ब्रेकफास्ट बना के गई थी वो सबने खा लिया था। और फिर उसके बाद मैंने आके दाल और लौकी की सब्ज़ी बनाई, क्योंकि मम्मी पापा जी के लिए बनानी थी। और सुबह जो आलू बना के गई थी थोड़े से वो भी रखे थे, तो वो भी यूज़ हो जाएंगे। बस यही सब चलता है वर्किंग मॉम के साथ। तो जॉब के साथ साथ हम जो गृहिणियाँ होती हैं वो घर भी संभालती हैं, और अगर जो वर्किंग मॉम है वो सब घर भी संभालती हैं और अपनी जॉब भी करती हैं। तो बस कैसे करती हूँ आप सबके साथ सब कुछ शेयर करती हूँ, डेली रूटीन ब्लॉग के साथ। तो बस यहाँ पर मैंने दाल को चढ़ा दिया कुकर में, और लौकी काट ली थी, और टाइम यहाँ पर करीब हो रहा था 3 बजे का, क्योंकि 2:30 बजे तक मैं वापस आ जाती हूँ। बस फटाफट से यहाँ पे दाल वगैरह चढ़ाने के बाद फिर मैं थोड़ा सा आटा लगाऊंगी, क्योंकि थोड़ी सी पूड़ी भी रखी थी 1-2, वो भी साथ में ही हो जाएंगी। और कुछ सब्जियाँ रखी हुई हैं तो वो भी साथ में ही यूज़ हो जाएंगी। तो ना हम औरतों के लिए छोटे बड़े इतने सारे काम होते हैं कि अपने हिसाब से मैनेज करते हैं, कि पहले से एक दिमाग में काम चलता है और एक हाथों से। क्योंकि जब किचन में मैं एक काम कर रही होती हूँ ना, तो दूसरा भी साथ में लेके चलती हूँ, कि जब तक ये दाल वगैरह पकेगी ना तब तक मैं दूसरा काम देख लेती हूँ। जैसे कि ना, अगर बर्तन वगैरह रखे हैं तो उनको लगाना स्टैंड में, और कोई और काम होता है किचन में छोटा मोटा, जैसे सिंक में बर्तन पड़े हैं उनको धोना। तो ये सब काम ना साथ में चलते रहते हैं। इससे हमारा काम ना सही से हो भी जाता है, और बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं होता है काम। तो बस यहाँ पर चढ़ा दी है दाल, और दाल जब तक बनेगी तब तक मैं दूसरा कुछ काम देख लूँगी। और जब बेटा बाहर जाता है ना, कोई भी घर से बाहर जाता है, तो मैं उस दिन कोई वैसा काम नहीं करती हूँ साफ़ सफाई का। नॉर्मल जो खाना पीना होता है वही बनाती हूँ, जैसे कि बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करना, कपड़े वपड़े धोना, ये सब नहीं करती हूँ जब कोई घर से बाहर जाता है। नॉर्मली ये करना भी नहीं चाहिए जब घर से बाहर कोई जाए तो वो सब मैंने नहीं किया था। तो वो सब मैं देखती हूँ कल करूँगी। आज तो बस खाना पीना और रेस्ट। और तबीयत भी थोड़ी सी ऐसी ही चल रही थी, क्योंकि अभी ना मेरी कुछ मेडिसिन भी ख़त्म हो गई थी। जो मैं होम्योपैथी की मेडिसिन ले रही थी वो भी ख़त्म हो गई थी। तो थोड़ी सी तबीयत ऐसी ही होने लगी थी, और मेरा थोड़ा सा परहेज़ भी बिगड़ गया था। इस चक्कर में मेरी थोड़ी सी शुगर हाई हो गई, तो मुझे ना बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, सारे पैरों में दर्द और सब कुछ, ये सारी चीज़ें चल रही थी। यहाँ पर
बेटे के लिए लाए थे हस्बैंड जी, और अभी सीज़न शुरू नहीं हुआ है तब तक ये देखिए एक जैसे स्वेटर आ गए हैं मेरे घर में। एक ससुर जी के लिए आया है, एक हस्बैंड जी के लिए आया है, यानी कि एक मॉल से ये पास में ही एक है जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर, तो वहाँ से ये दोनों एक जैसे ही लेके आ गए हैं। तो उसके बाद फिर मुझे लंच तो पूरा तैयार कर ही लिया था, दाल बन गई थी, तो बेटी को खानी थी दही वाली मिर्ची, तो बस उसके लिए मैंने दही में थोड़े से मसाले मिलाए, जैसे धनिया, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, और कढ़ाई में थोड़ा सा डाला तेल। और पता है हरी मिर्ची अभी थोड़ी सी थी तो मैंने सोचा अभी थोड़ी ही बना देती हूँ, बाद में ज़्यादा सी बनाऊँगी जब मंगा लूँगी मार्केट से। अभी थोड़ी ही थी। तेल डाला, उसमें थोड़े से मसाले डाले जैसे कि मेथी दाना, सौंफ, जीरा और थोड़ी सी हींग, और जो मैंने मिर्चों को काट के रखा था ना वो भी इसी में डाल दिया। और उसके बाद इनको थोड़ा सा पकाया, फिर डाल दिया मैंने दही, और दही को डालने के बाद लगातार चलाते रहेंगे हम इसको, नहीं तो ये फट जाएगा। अभी मैंने नमक नहीं डाला है, अब इसको अच्छे से चलाएंगे जब तक इसमें उबाल आएगा। उबाल आने के बाद फिर इसमें डाल देंगे नमक। नमक सबसे लास्ट में ही डालेंगे और थोड़ा सा और पकाएंगे और बंद कर देंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने के साथ में, दाल चावल हो या कुछ भी हो, और साथ में ये साइड में खाओ ना तो इससे एक रोटी एक्स्ट्रा ही खा लेंगे हम लोग, इतना टेस्टी लगता है ये दही वाली मिर्ची। तो बस ये तैयार करने के बाद फिर खाना पीना सबने खा लिया था। फिर ये शाम का टाइम है और बेटी ले आई थी मार्केट से गोलगप्पे। कहीं कहीं पे इनको पड़ाके भी बोलते हैं, कहीं कहीं पानी पूरी भी बोलते हैं, मेरे यहाँ गोलगप्पे बोलते हैं, कहीं कहीं पानी के बतासे बोलते हैं। आप क्या क्या बोलते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं आई थी छत पे वॉक करने, तो बस वहीं पर ले आई थी बेटी, तो वहाँ पर मैं चेयर पे बैठ के ही खा रही हूँ। और खाते खाते ना मुझको इतनी ज़ोर से मतलब सांस नली में चला गया, क्या हुआ पता नहीं। उस टाइम मैं लाइव कर रही थी, लाइव पे जुड़ी हुई थी, तो मुझे बहुत ज़ोर से खांसी आई और सांस नहीं आ रही थी। इस तरीके से मेरी हालत हो गई थी, बहुत मुश्किल से ऐसा लगा कि आज तो सांस जो ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे ऐसी थी। फिर हमने गोलगप्पे खाए, साथ में बेटी भी थी, दोनों लोग बातें करते हुए खा रहे थे गोलगप्पे। और आज मेरा था 9 तारीख, मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट भी डाला था, मेरा था बर्थडे 9 तारीख 9 सितंबर, और दिन था मंगलवार। तो बस ये जो पीछे शोर आ रहा है ना, अभी ना हमारे यहाँ सभी जगह चल रहा है गणपति उत्सव, तो बस शाम को भजन वजन इसी तरीके से चलते रहते हैं। मैं कितना भी कोशिश करूँ वॉइस ओवर करते समय कि ऐसा ना हो, लेकिन हो नहीं सकता है। फिर ये क्लिप है नेक्स्ट डे, यानी कि मंगलवार, और सुबह का टाइम जो कि सबसे ख़ास होता है। मेरा सबसे पहला काम नहाना धोना, पूजा पाठ, उसके बाद सीधे किचन में आके बनाया लंच ब्रेकफास्ट। और जाना था मुझे जॉब पर, तो सबके लिए अलग अलग तरह का बनाया। मैंने अपनी बनाई रागी की रोटी और शिमला मिर्च आलू की भुजिया बनाई थी, और बेटी के लिए बनाया था प्याज का पराठा, और मम्मी पापा जी के लिए सादा रोटी। तो आज ब्रेकफास्ट में यही था। तो फटाफट सबकी पसंद का नाश्ता बना के किचन का काम पूरा फिनिश करके तब मैं निकलूँगी अपने जॉब के लिए। तो बस यहाँ पर बना रही हूँ रोटी पराठा, जो भी जिसको खाना है वो, और अपना करूँगी टिफ़िन पैक, क्योंकि मैं तो अभी ब्रेकफास्ट कर ही नहीं पाऊँगी। और यहाँ पे प्याज के पराठे बना दिए हैं बेटी के लिए, अपने लिए बनाई रागी की रोटी। और टाइम हो रहा था यहाँ पर 7:30 बजे का, और मैं 7:30 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट सारा कुछ बना के निकल लेती हूँ। और फिर करी किचन क्लीनिंग, क्योंकि मैं जब भी कोई काम करती हूँ ना पूरा करके ही जाती हूँ, क्योंकि आगे फिर मुझे ही लगना होता है, इसलिए। फिर यहाँ पर किचन को पूरा किया क्लीन करके बस अपना टिफ़िन पैक करके हस्बैंड जी को करा के नाश्ता मम्मी पापा जी का रख दिया था, वो खाते हैं थोड़ा सा लेट, फिर वो खाएंगे 10-11 बजे करीब। फिर जब मैं जॉब से वापस आऊँगी तब फिर से बनाऊँगी लंच, और लंच में जो भी बनेगा, एक सब्जी वब्जी जो भी बनेगा वो आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर मैं पूरी किचन क्लीन करने के बाद, और बर्तन जो भी हैं वो आंटी आके धोएंगी। तो जो चकला बेलन वगैरह है, जो मेन बर्तन होते हैं ना, उनको मैं हमेशा अपने हाथों से ही धोकर रखती हूँ, कप वगैरह ये सारी चीज़ें धो के फिर मैं पहुँच गई अपने जॉब पर। आई होप आपको वीडियो आया होगा पसंद। फिर मिलूँगी, राधे राधे।